और गणेश ने विजय प्राप्त कर लिया। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी भी समझाए, इंद्र अग्नि वायु आने लगे, बालक को समझाया, लेकिन गणेश के साथ कोई युद्ध में जीत नहीं पाए, उसको भी हरा दिए। ब्रह्मा जी के पूरे दाढ़ी को नोच कर दिए, लेकिन ब्रह्मा जी उसको हटा नहीं सके, क्योंकि शक्ति का पुत्र है, साधारण नहीं है। ऐसे स्थिति में सारे देवता में हार गए, गणेश को जीत नहीं पाए। तब अंत में भगवान शिव जी का क्रोध आ गया। क्रोध आने के बाद अपने अस्त्र को उठाया और अस्त्र को उठाकर मारने लगा, तो भगवान गणेश ने भगवान शिव के अस्त्र को तोड़ दिया गया। दूसरी बार पिनाक धनुष को उठाया भगवान शिव जी ने, तो पिनाक धनुष को भी पूरा तोड़ दिया गणेश जी ने। अब तीसरी बार भयानक क्रोध आ गया भगवान शिव जी को, और क्रोध के आने के कारण सीधे त्रिशूल पकड़ा और सीधे मस्तक में मार, सीधे मस्तक तोड़ गए। बोलो शंकर भगवान की जय, गणपति महाराज की जय। भगवान शिव जी ने धड़ से अलग कर दिया आज त्रिशूल से गणेश जी का। लेकिन इधर माता पार्वती से पहले विजया जब आकर देखी तो उसका मस्तक धड़ से अलग पड़े हुए थे। विजया ने जाकर देवी पार्वती को खबर दी है कि देवी आप जाकर स्वयं देखिए सामने दरवाजे के पास क्या हाल हुआ है आपके बेटे का। जब जाकर देखने लगी माता पार्वती ने, तो आज देखने के बाद देखा कि उसका मस्तक अलग है। उनका क्रोध जो है तीनों आसमान में टूट पड़े, ऐसा गर्जना करने लगे कि तीनों लोक में आग जलने लग गए। माता पार्वती आदि शक्ति जगदम्बा का क्रोध नहीं रह गया, पूरे तीनों लोग हाहाकार मच गए। बड़े बड़े बिजली गरजने लगे, बादल गरजने लगे, चारों तरफ हवा चलने लगे। माता को क्रोध को देखकर सारे देवता भयभीत हो गए, सोच में पड़ गए कि आदि शक्ति का क्रोध कैसा है। ऐसे क्रोध को देखकर ज्वाला प्रकट होने लगी, भूकंप आने लगे। सारे देवता जो है भयभीत होकर पूरे भगवान शिव जी के पास स्तुति करने लगे, हे भगवान अब तो क्यों आप ही हो, कोई भी रहे, किसी का माता हो, किसी का अगर बालक को हाथ लगा दिया कोई दूसरे व्यक्ति तो माता बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आपके बच्चे को ना हो, तुम्हारे बच्चे को कोई मार देंगे तो तुम सहन कर पाओगे? नहीं सहन कर पाओगे। तो वैसे ही कोई माता बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और माता का जब क्रोध आते हैं तो फिर घर में घर का ना होते ना घाट का ना होते हैं, वो सीधे चढ़ाई कर देते हैं। हर हर महादेव, जोर से बोलते हैं। तो आज जो है माता के क्रोध को देखकर सारे देवता भयभीत हो गए और पूरे स्तुति करने लगे, भगवान शिव जी आप ही मना सकते हो, वरना कोई नहीं मना सकते। बोले सारे देवताओं ने मनाए, माता पार्वती नहीं मनाए। यहाँ तक के पूरे भूकंप आ गए, ज्वाला गिरने लगे, बिजली चमकने लगी। तब सारे देवताओं की चिंता को देखकर भगवान शिव जी ने कहा कि चिंता न करो। नंदी से कहा कि हे नंदी आज हम इसके शरीर को जीवित करेंगे, आप उत्तर दिशा की ओर जाइए और उत्तर दिशा की ओर जाना, कोई भी जानवर का शरीर मिले उसको मस्तक को काट कर लाना। बोले नंदी ने भगवान शिव की बात को मानकर उत्तर दिशा में गए और वहां से जा रहे थे हाथी के देखने लगे तो उसी समय धड़ से मस्तक को अलग किया और यहाँ सीधा आकर भगवान विष्णु ब्रह्मा को दिया और एक साथ वेद मंत्रों से हाथ लगाकर भगवान गणेश जी के शरीर को जो है उसके मस्तक को जोड़ दिया गया। शुक सेक दंतस्य कपिलो गजकर्णका लंबोदरस्य विघ्नो विघ्ननाशो विनायका धूम्रकेतुर्बाल चंद्र गजानना द्वादशैतानि नमानि या पृच्छन्तु यादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे च विघ्नस्य न जायते। वेद मंत्रों के साथ धड़ से उसका मस्तक को जो है जोड़ दिया गया और जैसे ही जोड़ने लगे तो आज गणेश जी का प्राण जागृत हो गए और प्राण आने के बाद सर्वप्रथम अपने पिताजी का प्रणाम किया। माता जी ने देखा कि मेरे गणेश जीवित हो गए तो उनका सारा क्रोध जैसे आज आग बबूला हो गए थे तो सारा क्रोध जो है ठंडा पड़ गए, शांत हो गए, शीतल हो गए, क्योंकि अपने पुत्र को जीवित अवस्था में देखा, जीवित अवस्था में। नहीं तो उनका क्रोध ऐसा था कि पूरी दुनिया को प्रलय ला देते, न स्वर्ग का रहने देते न देवलोक को रहने देते। माता का क्रोध अपने पुत्र के लिए ऐसे प्रेम हो गए थे कि आज वो पूरे तीनों लोक को जलाने में कायल हो गए थे। अगर भगवान शिव जी अगर प्राण न डालकर उसके बच्चे को जीवित न करते तो कहीं न कहीं भलाई नहीं हो पाता।
क्योंकि माता पार्वती ने कह दिया था जब तक मेरे बेटे जीवित नहीं हो जाएंगे तब तक मैं अपने क्रोध को शांत नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि ऐसा मेरा बालक है। कोई भी अपना लाड प्यार से बाहर के लोग कोई मार देते हैं या कहीं कहीं रोते हुए आते हैं तुम्हारे बालक, तो माता बहुत जल्दी दुखी हो जाती है। कौन मारा मारे बालक, चाहे घर में कितना भी मार, लेकिन कोई दूसरा मारे तो किसी को भी सहन नहीं होता। ऐसे ही आज माता अपने बालक को जीवित अवस्था देखकर अपने मन को जो है सत्वाना प्रदान किया। तब थोड़ी देर बाद भगवान शंकर जी ने कहा कि आज हमने चतुर्थी के दिन इसको जीवित किया, इसीलिए आज के चतुर्थी के दिन इसको जन्म दिवस के रूप में मनाया जाएगा। भादो मास की शुक्ल पक्ष चतुर्थी अभी गणेश चल रहा है, और इसी भादो मास की शुक्ल पक्ष चतुर्थी के दिन जो है उसके हाथी का जो है सिर मस्तक लगाए थे, इसीलिए चतुर्थी के दिन इसका जन्म दिवस मनाया जाएगा। और आज के बाद गणेश नाम से इसको अब दोबारा हमारे नाम से गणपति नाम से बोला जाएगा। भगवान शिव जी ने उसका दूसरा नाम क्या रखा, गणपति रखा गया, गणपति नाम से इसको जाना जाएगा। और यहाँ तक कि ये बताया गया कि आज जो है भादो मास की शुक्ल चतुर्थी के दिन अगर कोई भी उपवास करे, व्रत करे, तो उनके जीवन में जितना भी विघ्न है, बाधा है, चाहे वो संतान की प्राप्ति के लिए कामना कर कर व्रत रहे, चाहे वो अपने शरीर को रोगों से निवारण के लिए व्रत रखे, चाहे धन प्राप्ति के लिए, चाहे मकान प्राप्ति के लिए व्रत रखे, तो उनका कामना पूरा होंगे। चाहे जॉब प्राप्ति के लिए हो, चतुर्थी के दिन कोई भी भादो मास की महीना के दिन अगर व्रत करेंगे उसकी कामना पूर्ण माने जाएंगे। यहाँ तक कि अगर चतुर्थी के दिन अपने घर में ले जाकर अगर भोजन यज्ञ कराते हैं तो महायज्ञ के समान उसको फल मिलता है। कोई भी अपने चतुर्थी के दिन अगर कोई व्यक्ति को भोजन खिला दे तो महायज्ञ का समान उसको फल माना जाएगा। साथ ही साथ गणेश जी को प्रिय एक बेटा का जो है 3 गांठ वाला दुर्वा, यदि 101 दुर्वा 3 गांठ वाला एक बीता का रहना चाहिए। अगर चढ़ा दो गणेश जी में तो आपने जिस कामना के लिए व्रत किए हो चतुर्थी का, वो कामना से आपकी पूरा किए जाएंगे, पूर्ण माने जाएंगे। 3 गांठ होना चाहिए, दुर्वा भी चढ़ाओ तो गणेश जी में 3 गांठ वाला प्रिय है, एक बीता का रहना चाहिए, वो भी 101। ये गणेश जी को भगवान शिव जी ने कहा। यहाँ तक कि गणेश जी का जो है उत्साह मंगल पूरे 10 दिनों तक रखा गया, और चतुर्थी से अनंत चतुर्थी तक इनका उत्साह मंगल करते हुए रोज इनके लिए प्रतिदिन गणेश जी का ध्यान करते हुए मंगल गीत गाकर इनका सेवा भजन करते हुए दिन को अगर निकाले गणेश जी ने तो उसकी भी पूरी कामना पूरा होगी। जो आपको किसी भी तरह से आपके जीवन में कार्यों में रुकावट है, कार्यों में बाधा है, या जीवन में हर प्रकार की कठिनाई है, तो वो चतुर्थी से व्रत करने से अनंत चतुर्थी तक आपकी कामना पूरे होंगे। और 10 दिनों तक जो भी अपने घर में किसी व्यक्ति को भोजन कराते हैं तो उसको महायज्ञ का फल मिलता है। सारे कष्ट, सारे दुख, सारे पीड़ा जो है समाप्त हो जाते हैं। चतुर्थी से लेके अनंत चतुर्थी तक अगर कोई भी भोजन कराए अपने घर में, महायज्ञ का फल। हर हर महादेव, जोर से बोलते।